माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल यदि आप ज्ञात करना सीखना चाहते हैं तो बच्चों आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और यदि बच्चों आपको अभाज्य गुणनखंड भी ज्ञात करना नहीं आता है तो बच्चों आज के इस वीडियो में आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना भी सीख जाएंगे। तो चलो बच्चों बिना देर किए करते हैं हम शुरुआत। बच्चों सबसे पहले हमें 676 इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम 676 का लेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है किसी भी संख्या का? यहां लिखेंगे हम 676 और इस प्रकार से हम खींचेंगे लाइन। अब 676 के अंदर सबसे छोटी 676 के अंदर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे जिसका भाग 676 के अंदर पूरा पूरा चला जाए। तो बच्चों वो कौन सी संख्या है? बच्चों वो संख्या है 2। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो इकाई का अंक 6 है और 6 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 676 के अंदर भी 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो हम देंगे इसमें सबसे पहले 2 का भाग। 2 का भाग 6 के अंदर कितनी मर्तबा जाएगा? 3 मर्तबा। 7 के अंदर कितनी मर्तबा जाएगा? 3 मर्तबा। और एक इसमें चला जाएगा 16, 16 में जाएगा ये 8 मर्तबा। अब बच्चों इसमें फिर 2 का भाग देंगे। 2 का भाग चला जाएगा इसमें क्योंकि इकाई का 8 है, भाग जाएगा 1 मर्तबा। एक इसमें चला गया 13, भाग जाएगा 6 मर्तबा 12। फिर एक इसमें चला जाएगा 18 और भाग चला जाएगा ये 9। अब बच्चों इसमें कौन सी संख्या है जिसका भाग पूरा पूरा चला जाएगा? बच्चों इसमें अब भाग जाएगा केवल और केवल 13 का। 13 का भाग देंगे 169 के अंदर तो भाग जाएगा ये 13 मर्तबा और 13 का भाग देंगे 13 में तो भाग जाएगा 1 मर्तबा। अब बच्चों ये जितनी भी संख्या हमको प्राप्त हुई है 2 2 13 13, इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे 2 गुणा 13 गुणा ये 13। बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13 ये 676 के अभाज्य गुणनखंड है। बच्चों अब ये जो संख्या हमको प्राप्त हुई है इन संख्याओं में खुद इन संख्याओं और ए के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ओके बच्चों। और अब यहां पर आप देखो बच्चों 2 गुणा 2 और 13 गुणा 13 अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं उनके हम दो दो के जोड़े बनाते हैं। यहां पर देखो बच्चों 2 और 2 ये एक जोड़ा हमारे पास बन गया है और 13 गुणा 13 एक जोड़ा ये हमारे पास बन गया है। अब ये इस जोड़े में से हम एक संख्या ले लेंगे और इस जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे। 2 गुणा 2 में से एक संख्या लेंगे ये 2 और गुणा 13 गुणा 13 इसमें से हम एक संख्या लेंगे ये 13 बराबर 2 और 13 को गुणा कर लेंगे ये आ जाएगा हमारा 26। तो बच्चों 676 का जो वर्गमूल है वो क्या है? ये 26। ये हमारा आंसर आ गया है। ओके बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं अगला एग्जांपल। बच्चों हमारा अगला एग्जांपल है 1764। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1764 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? 1700 ये 64 यहां लिख देंगे। इस प्रकार हम लाइन खींच लेंगे और सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का इसमें देंगे भाग, जिसका भाग इसमें पूरा पूरा चला जाए। वो संख्या है 2। 2 का भाग 17 में कितनी मर्तबा जाएगा बच्चों? 8 मर्तबा। एक जो बच्चा इसमें मिला देंगे 16, 2 का भाग 16 में देंगे तो ये 8 मर्तबा, 2 का भाग 4 में देंगे तो ये 2 मर्तबा। फिर बच्चों इसमें 2 का भाग अभी और जा रहा है, 2 का भाग 8 में 4 मर्तबा, 2 का भाग 8 में 4 मर्तबा और 2 का भाग 2 में जाएगा ये 1 मर्तबा। अब कौन सी संख्या का भाग जाएगा बच्चों इसमें? बच्चों आप कैसे पता करोगे इसमें कौन सी संख्या का भाग जाएगा? बच्चों विभाज्यता का नियम आपको पता है। किसी भी संख्या के जोड़ में यदि 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। बच्चों ये संख्या है 441, इसका जोड़ कितना हुआ? 4 4 8 1 9। 9 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा बच्चों, इसका मतलब ये हुआ इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो अब हम भाग देंगे इसमें 3 का। 3 का भाग इसमें कितनी मर्तबा जाएगा? एक इसमें मिला देंगे 14 और ये भाग जाएगा 4 मर्तबा 12 और एक 2 बच गया इसमें ये 7 मर्तबा। फिर बच्चों इसमें 3 का भाग और चला जाएगा कितनी मर्तबा? 4 मर्तबा और ये 9 मर्तबा।
अब इसमें भाग जाएगा 7 का 7 और 7 से देंगे 1। ये जितने भी अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हुए हैं यहां पर लिख लेंगे बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा ये 7। अब अभाज्य गुणनखंड विधि में यानी किसी भी संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना हो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, तो फिर हम क्या करते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं उसके हम दो दो के जोड़े बनाते हैं बच्चों। यहां पर देखो ये 2 के जोड़े बन गए, ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया, और इन सभी में से एक एक संख्या हम ले लेंगे। इसमें से एक संख्या लेंगे 2 गुणा इसमें से एक संख्या ले लेंगे 3 गुणा इसमें से एक संख्या ले लेंगे 7, और इन सभी को कर देंगे हम गुणा। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 को 7 से गुणा करेंगे तो ये 42 हमारा आंसर आ गया। बच्चों 1764 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 42। ओके बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं हम हमारा अगला एग्जांपल। बच्चों अगला एग्जांपल लेते हैं हम 2304, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। बच्चों 2304 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2304 इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ओके बच्चों, चलो करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात। 2304 इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 से हम भाग देंगे, 2 का भाग 2 में देंगे 1 मर्तबा, 2 को भाग 3 में देंगे 1 मर्तबा, 1 इसमें चला जाएगा ये 10, 2 का भाग 10 में देंगे ये 5 मर्तबा, और 2 का भाग 4 में देंगे तो ये चला जाएगा 2 मर्तबा। अब फिर इसमें 2 का भाग देंगे बच्चों, 2 का भाग देंगे 11 में तो भाग जाएगा 5 मर्तबा, 1 इसमें चला जाएगा ये 15, 2 का भाग 15 में जाएगा ये 7 मर्तबा, और ये चला जाएगा 6। फिर 2 से इसका भाग देंगे, भाग जाएगा 2 मर्तबा, और भाग जाएगा ये 8, और इसमें भी भाग चला जाएगा 8 मर्तबा। फिर 2 से भाग देंगे, भाग जाएगा इसमें 1, 4 और 4। फिर बच्चों 2 का भाग देंगे, इसमें भाग चला जाएगा 7 मर्तबा, और इसमें चला जाएगा बच्चों 2 मर्तबा 72। फिर हम 2 का भाग देंगे तो भाग जाएगा ये 36। फिर 2 से भाग देंगे बच्चों तो ये भाग चला जाएगा 18 मर्तबा। फिर 2 से भाग देंगे तो भाग इस बार जाएगा 9 मर्तबा, और 3 से भाग देंगे तो भाग जाएगा 3 मर्तबा, और इस 3 में भाग देंगे तो भाग चला जाएगा 1 मर्तबा। अब बच्चों ये जितनी भी अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हुए हैं इनको यहां पर हम गुणा के रूप में लिख लेंगे। कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, उसके बाद में है गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा ये 3। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 1 2 1 2, सही है बच्चों। अब कर लेंगे इसके जोड़े, दो दो के जोड़े बनेंगे बच्चों। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं और जो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं उनके बच्चों हम दो दो के जोड़े बनाते हैं और सभी जोड़ों में से एक एक संख्या हम ले लेते हैं। अब यहां पर देखो दो दो के हमने जोड़े बना लिए हैं और सभी जोड़ों से हम एक एक संख्या नीचे उतार लेंगे। इस जोड़े में से एक संख्या उतारेंगे, गुणा इस जोड़े में से एक संख्या उतार लेंगे, गुणा इस जोड़े में से एक संख्या उतार लेंगे, गुणा का चिन्ह इस जोड़े में से हम एक संख्या और गुणा इस जोड़े में से एक संख्या। अब इन सभी को कर देंगे हम गुणा। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 और 16 को 3 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा ये 48। तो बच्चों 2304 का जो वर्गमूल है वो होगा हमारा 48, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमने प्राप्त कर लिया है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं एक लास्ट एग्जांपल। और बच्चों हमारा अगला एग्जांपल है 4096, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 4096 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो चलो बच्चों करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात। 4000 और ये 96, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे, क्योंकि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। क्या है 6, 2 का भाग 4 में देंगे कितनी मर्तबा जाएगा, ये 2 मर्तबा। 0 में भाग जाएगा नहीं तो भाग टूट जाएगा। 2 को भाग 9 में कितनी मर्तबा जाएगा, ये 4 मर्तबा 8, एक इसमें चला जाएगा 16 और इसमें भाग चला जाएगा ये 8।
अब फिर 2 का भाग देंगे क्योंकि इकाई का अंक अभी भी 8 है, तो 8 में 2 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब हुआ इस संख्या में भी 2 का भाग पूरा चला जाएगा। 2 का भाग 2 में 1 मर्तबा, 0 में भाग जाएगा नहीं तो भाग ये टूट गया। 2 का भाग 4 में भाग जाएगा 2 मर्तबा, 2 का भाग 8 में भाग जाएगा ये 4 मर्तबा। अब क्या करेंगे बच्चों, अभी भी इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग देंगे और 2 का भाग देंगे 10 में, तो 2 का भाग 10 में जाएगा ये 5 मर्तबा, 2 का भाग 2 में 1 मर्तबा, 2 का भाग 4 में ये 2 मर्तबा। अभी भी 2 का भाग चला जाएगा इसमें, 2 का भाग 5 में 2 मर्तबा, अब एक जो है वो इसमें चला गया 11, 2 का भाग 11 में ये 5 मर्तबा, एक जो था इसमें चला गया, इसमें भाग जाएगा 6 मर्तबा। फिर 2 का भाग चला जाएगा बच्चों, 2 में जाएगा 1 मर्तबा, 5 में जाएगा ये 2 मर्तबा और इसमें जाएगा 8 मर्तबा। फिर ये संख्या 2 से कट जाएगी बच्चों, ये 6 मर्तबा और 4 मर्तबा। फिर ये संख्या 2 से कट जाएगी बच्चों, ये 32। फिर ये संख्या 2 से कटेगी बच्चों, ये 16। फिर 2 से कट जाएगी बच्चों 8 मर्तबा, फिर 2 से कट जाएगी 4 मर्तबा और फिर 2 से हम इसको काट देंगे ये 2 मर्तबा। अब हमारे अभाज्य गुणनखंड देखो बच्चों, इसमें सभी संख्याएं जो हमें प्राप्त हुई है वो सब की सब 2-2 की संख्याएं हैं। ओके बच्चों, अब हम इसको गिन करके और यहां पर गुणा के रूप में लिख लेंगे। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। यहां लिखेंगे हम 2 गुणा 2, 1 2 1 2 और ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। पूरी की पूरी संख्या हमने यहां पर गुणा के रूप में उतार लिया बच्चों। अब क्या करेंगे, अब बच्चों बनाएंगे इसके 2-2 के जोड़े, 1 2 3 4 5 और ये 6 जोड़े बन गए हैं बच्चों। अब सभी जोड़ों से एक एक संख्या हम नीचे उतार लेंगे। इस जोड़े में से 2 उतार लेंगे, गुणा इसमें से एक संख्या ले लेंगे, गुणा इसमें से एक संख्या ले लेंगे, इसमें से एक संख्या ले लेंगे और इसमें से एक संख्या ले लेंगे, गुणा उसमें से एक संख्या ले लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 ये सभी संख्या ले ली है। अब बच्चों इन सभी का कर लेंगे हम गुणा, तो कितना आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32, 32 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 64। ये लो बच्चों 4096 का जो वर्गमूल है वो हमारा 64 प्राप्त हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो बच्चों ये थी हमारी वर्गमूल निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि। बच्चों मैं आशा करता हूं आपने आज के इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना भी सीख लिया है और अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी संख्या का आपने वर्गमूल ज्ञात करना भी सीख लिया है। बच्चों यदि आपको यह विधि समझ में नहीं आई है तो बच्चों आप मेरे इस वीडियो को रिपीट करके पुनः देखना। और बच्चों केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग अलग संख्याओं की, आपको खुद गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने की प्रैक्टिस करनी होगी, तब बच्चों आपको ये पूरी विधि समझ में आएगी। तो चलो बच्चों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।